दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजमोहन शर्मा। प्रत्येक रविवार की तरह आज फिर मैं आपसे एक सत्य बात करने आया हूँ, सही बात करने आया हूँ, सटीक बात करने आया हूँ। दोस्तों, मैं प्रत्येक रविवार को जो आपके लिए वीडियो लाता हूँ वो आपके दैनिक जीवन के अधिकारों के बारे में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मेरी प्रत्येक वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी जो हमारे दैनिक जीवन में हमेशा काम आती है। और आप लोगों को मैं जागरूक करने के लिए ही अपनी वीडियो प्रत्येक संडे को बनाता हूं। और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मेरी वीडियो को आप अंत तक देखें और बड़ी बारीकी से समझें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों, इसी क्रम में मैं आज आपके लिए फिर एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूं, जिसको आप पूरी तरह से सुने, समझें। दोस्तों, आज पूरे देश के अंदर आम चुनाव चल रहा है और हम लोगों के यहाँ तो चुनाव हो गया है और हमने अपना वोट भी कास्ट कर दिया है। तो दोस्तों, यही चुनाव हमारे राष्ट्र का, हमारे देश के प्रधानमंत्री का पद सुशोभित करेगा और इसी चुनाव से पता लगेगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे आगामी। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने आम चुनावों को लेकर एक घोषणा पत्र जारी किया देश में। तो अमूमन हर पार्टी अपना घोषणा पत्र लागू करती है प्रत्येक चुनाव में, तो ऐसे ही कांग्रेस पार्टी ने किया। किसी भी व्यक्ति का इतना ध्यान नहीं था, जब सब लोग जारी करते हैं तो कांग्रेस ने भी जारी किया। लेकिन जैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी खाली हमारे देश के प्रधानमंत्री तो हैं, ये बात सही है, सत्य है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री दुनिया के बहुत बड़े विश्व गुरु हैं। उनकी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं में एक अपनी विशेष पहचान है, अलग पहचान। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र के जारी होते ही जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उस घोषणा पत्र को देखकर ये कहा कि ये घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र में ये लिखा हुआ है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो हमारी माताओं बहनों के सोने के गहनों की जांच होगी, उनकी प्रॉपर्टी की जांच होगी। तो जब प्रधानमंत्री के मुख से ये शब्द निकला या और अन्य नेताओं के मुख से ये शब्द निकला, तो देश के लोगों में एक उत्सुकता पैदा हुई कि हम भी देखें कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कैसा है, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो लोगों ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को YouTube पर, गूगल पर करोड़ों की तादाद में लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया। लोग उसे सर्च करने लगे, देखने लगे, समझने लगे, उसके प्रत्येक पन्ने को पढ़ने लगे, घोषणा पत्र में लिखे हुए एक शब्द को पढ़ने लगे कि ऐसा इस घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है जो इसका इतना भारी, इस घोषणा पत्र को में उछाल आ रहा है। हर आदमी देख रहा है इसे, हर आदमी पढ़ रहा है। लेकिन लोगों ने पढ़ा, समझा, ये उनकी अपनी अपनी सोच थी कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, वो अपने पढ़ रहे हैं। लेकिन हर आदमी के बारे में यही एक सोच थी कि अगर प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, इतने बड़े आदमी कुछ कह रहे हैं तो घोषणा पत्र कोई विशेष घोषणा पत्र है। तो मैं ये कहूंगा कि राजनीति के अंदर कभी कभी नेगेटिव प्रचार भी पॉजिटिव बन जाता है। जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे देश के वरिष्ठ नेताओं ने यह कहना शुरू किया कि काश कांग्रेस का घोषणा पत्र ऐसा है कि वैसा है, तुरंत कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरे देश के अंदर, क्या विश्व के अंदर एक भारी उछाल आ गया।
लोग देखने लगे, पढ़ने लगे, समझने लगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कभी कभी नेगेटिव प्रचार भी पॉजिटिव बन जाता है। इसलिए किसी के भी बारे में अगर अच्छी बुरी बात भी कहो या अच्छी बात भी कहो तो बड़ी सोच समझ कर कहो। मैं आपसे अपनी इस वीडियो में आपसे इतना ही विचार रखता हूं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।